जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Headache is an example of dash disease and the options are A. infectious, B. chronic, C. acute and D. airborne. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एक्यूट। सो गाइस, हेडेक इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिजीज। गाइस, जो हेडेक होता है वो एक्यूट डिजीज का एग्जांपल होता है। और गाइस, एक्यूट डिजीज वो होती हैं जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, लाइक ओनली फ्यू डेज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इन्फेक्शियस? And the options are A. cancer, B. cholera, C. malaria and D. typhoid. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. cancer. So guys, among all these options, cancer is not an infectious disease. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। The AIDS virus cannot be transmitted by, and the options are A. breastfeeding, B. blood transfusion, C. sexual contact and D. hugs and handshake. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हग्स एंड हैंडशेक्स। सो गाइस, द एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हग्स एंड हैंडशेक्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रोटोजोआ दैट कॉजेज काला आजार। एंड द ऑप्शंस आर ए. प्लाज्मोडियम, बी. लीशमैनिया, सी. एस्केरिस and D. trypanosoma. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. लीशमैनिया। सो गाइस, लीशमैनिया इज द प्रोटोजोआ दैट कॉजेज काला आजार। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। द मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट ट्राइड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए. रॉबर्ट हुक, बी. लुइस पास्चर, सी. जॉन डेल्टन एंड डी. एडवर्ड जेनर। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. एडवर्ड जेनर। सो गाइस, द मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट ट्राइड बाय एडवर्ड जेनर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following diseases affects the human brain? And the options are A. malaria, B. Japanese encephalitis, C. jaundice and D. dengue fever. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, जापानीज एनसेफेलाइटिस। सो गाइस, जापानीज एनसेफेलाइटिस इज द डिजीज विच अफेक्ट्स द ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Elephantiasis is a disease that results in, and the options are A, long-term effect on health, B, short-term effect on health, C, occasional bad effect on health, and D, no effect on health। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। सो गाइस, एलिफेंटासिस इज अ डिजीज दैट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। टाइफॉइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए, प्रोटोजोआ, बी, वायरस, सी, worm, and D, bacteria. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बैक्टीरिया। सो गाइस, टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। An organism which harbors a pathogen and may pass it on to another person to cause disease is known as, and the options are A, host, B, parasite, C, vector, and D, predator। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वेक्टर। So guys, an organism which harbors a pathogen and may pass it on to another person to cause disease is known as vector। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। HIV virus when active in body mainly attacks, and the options are A, lungs, B, immunity, C, liver, and D, heart। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इम्यूनिटी। सो गाइस, HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स इम्यूनिटी। गाइस, HIV वायरस जो होता है जब भी हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, मींस सबसे पहले वो आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is a chronic disease? And the options are A, diabetes, B, typhoid, C, influenza, and D, cold। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, डायबिटीज। सो गाइज, अमंग ऑल दिस ऑप्शंस डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज। गाइज, डायबिटीज जो होती है वो क्रॉनिक डिजीज होती है, और गाइज क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, इवन लाइफ टाइम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कॉजेज डिजीज ऑफ द, and the options are A, digestive system, B, circulatory system, C, respiratory system, and D, nervous system। So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, and your time starts now।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो गाइस, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कॉजेज डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। Microbes that enter the body through nose most likely affects, and the options are A, heart, B, lungs, C, liver and D, stomach। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, lungs। So guys, microbes that enter the body through nose most likely affects lungs। Guys, वो microbes जो आपके नाक के थ्रू एंटर कर रहे हैं आपकी बॉडी में, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे आपके लंग्स को, क्योंकि जब हम रेस्पायर करते हैं, मींस जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नाक के थ्रू लंग्स में जाती है, तो जो माइक्रोब्स होंगे वो भी हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स में चले जाएंगे, तो वो लंग्स को सबसे पहले अफेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following statement is correct for a chronic disease? And the options are A, it is a long lasting disease, B, it does not damage any organ, C, it lasts for a short period, and D, all of these। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। सो गाइस, chronic disease is a long lasting disease is the correct statement among all these statements। क्योंकि गाइस अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि chronic disease वो होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is a fungal infection? And the options are A, measles, B, टिटनेस, सी, सिफिलिस एंड डी, रिंगवॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रिंगवॉर्म। So guys, among all these options, ringworm is a fungal infection। I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और गाइज आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।